उन्हीं को मिलती है जो लास्ट तक चलते हैं। जी हाँ, इसी लाइन से मैं आज का अपना शुरुआत करता हूँ कि बेस्ट विशेष फ्रॉम प्री पीजी 2020-21 जो कल आपका एग्जाम है 8 तारीख को, उसके लिए 5 मिनट में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी बात ये आपसे ये है कि कोई भी आपका एग्जाम हो तो देखो एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना के जरूर जाना चाहिए। ठीक है, देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या हथियार होने चाहिए। तो देखो कोई भी अपन करते हैं तो नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। नॉलेज आपने पूरा बुक्स पढ़ी होगी, सब कुछ आपने इंफॉर्मेशन गेट की होगी, वो सारा का सारा आपने अपने पास नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। क्या नॉलेज ही सफिशियंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कैसे कैसे एरर को कम किया जाए? कैसे इस एरर को कम करने के लिए अपने को दो चीजों में काम करना पड़ता है। एक होता है अपना एटीट्यूड, एक होता है अपना स्किल। अगर ये दोनों चीज अपने पास है ना, तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर और बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन होता रहता है। अब पहले तो बात करते हैं एटीट्यूड की। देखो आप एटीट्यूड आपका बिल्कुल पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब कि आप टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, ठीक है, एग्जाम में टाइम से सब कुछ करना, सबसे पहला अपना ओएमआर शीट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट बनना। क्योंकि अगर गलती से भी आपका ओएमआर शीट का गलत हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं मोरल आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस में पड़ता ही है। इसलिए एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि जैसी भी तैयारी हुई मेरी, जितनी भी मेरी तैयारी हुई वो मेरे लिए ठीक है, आज तक करनी थी कर ली, बट मेरा एटीट्यूड वैसे ही देना है कि जैसे आपका 100% तैयारी हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरी मैं बात कर रहा हूं स्किल। स्किल क्या होती है? देखो स्किल आपको समझनी पड़ेगी। स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि टेस्ट के अंदर आपकी एरर कम से कम हो। तो स्किल को समझने के लिए मैं आपकी एक टेक्निक बता रहा हूं जिसको गुलाब जामुन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं फटाफट से बता देता हूं कि कहीं भी अपन शादी में गए या किसी के खाने पे गए तो आपको एक थाली के अंदर पूरा का पूरा क्या करते हैं कि सामान, मतलब खाने की चीजें रख दी, और फटाफट से अपन ने क्या किया कि सिर्फ मिठाई, मिठाई मतलब गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को अपन ने पेट भर के खा लिए। तो होगा क्या? होगा क्या कि जैसे ही अपने गुलाब जामुन पेट भर के खा लिए तो उसका असर अपने और जो चीजें हैं उस पर पड़ने वाला है। सेम टू सेम, सेम टू सेम एग्जाम की स्ट्रेटेजी भी यही कहती है कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इस एग्जाम के अंदर कैसे आप स्किप बेस्ड, स्किप बेस्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो हर एग्जाम में एग्जामिनर आपका मोरल डाउन करने की पूरी कोशिश करता है। मोरल डाउन कैसे करता है? उसके पास कोई हथियार होते हैं कि नहीं, उसके पास होते हैं क्वेश्चंस। आप मानोगे नहीं, कल के एग्जाम में मैं गारंटी से कहता हूं 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे। मतलब वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके मोरल कम करने के लिए हैं। तो आपको उनको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। नहीं भाई, इनको तो हम बाद में खाएंगे। जिस प्रकार मिठाई को खाना खाने के बाद अपन आराम से खा सकते हैं ना, सेम वो जो हार्ड क्वेश्चन है जो मोरल आपका डाउन कर सकते हैं उनको अपन लास्ट के लिए, देखना तक नहीं है उनको, देखे अरे भाई ऑप्शन भी नहीं पढ़ने, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो कोई सी भी चीज हो, अपन किस बेस पे बोल रहे हैं उसके लिए डेटा अपने को यहां पर पता होना चाहिए कि डेटा क्या कहता है। ये डेटा है प्रीपीजी 2020 का, 20 का, पिछले साल का प्रीपीजी एनालिसिस का, जो पूरा एनालिसिस किया था। तो देखो यहां पर एक बहुत अच्छा अपने को कंक्लूजन निकल के आता है कि मैं आपको बता सकता हूं कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं। जिन्होंने मतलब बेसिक तैयारी की होगी वो भी 60 क्वेश्चन कवर कर लेगा। पिछली बार 14 क्वेश्चन डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए थे। डेटा मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर में बोलूं कि भाई आईआरए कहाँ स्थित है ना, ये कहाँ पर हुआ, कौन से सन में हुआ, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जहां आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपको सोचना पड़ेगा। और हार्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया पिछली बार 14 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप स्किप आराम से कर सकते थे। बट किस्मत की बात, अगर वो 14 क्वेश्चन आपके, अगर शुरू में 14 में से 10 क्वेश्चन आपके आ गए तो वो आपका मोरल ले डूबे बैठेगा। तो यहां पर आपको स्ट्रेटेजी देखो सिंपल सी है। टॉपर, टॉपर की देखो पिछली बार का टॉपर का क्या था कि अगर थ्योरी में से 60 में से 50 से 55 वो कर लिया, डेटा में से 7 कर लिए, 50% कर लिए, एप्लीकेशन में 7 कर लिए और हार्ड में भी 2 कर लिए, तो भी उसका सिलेक्शन यहाँ पे
टॉप 10 में आने की परफॉर्मेंस टॉप 10 आ ही गया था। और आपकी रैंक लेनी है तो देखो 60 में से अगर अपने 50 भी ठीक होते हैं और डेटाबेस में अगर 6 भी करके आते हैं और एप्लीकेशन में 7 भी करके आते हैं और इसमें से हार्ड में से मुश्किल से तुक्का मारा तो एक ठीक हो गया, मतलब एक ही करके आते हैं, मतलब अपन 65 से 70 क्वेश्चन भी अगर अपन करके आते हैं सोच के तो भी अपना सिलेक्शन का चांसेस बन सकता है। तो अपने को यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। कौन सी स्ट्रेटेजी? उस स्ट्रेटेजी को मैं आपको ले चलता हूं एग्जाम की स्ट्रेटेजी को। देखो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है आपकी कि आपको डिविडेंड मेथड पे मतलब स्किप मेथड पे आपको एग्जाम फाइट करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। थर्ड राउंड बहुत लोग कम लोग यूज करते हैं, लोग फर्स्ट सेकंड भी यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में आपको करना है कि उस पूरे 100 क्वेश्चन में से मेरे को ढूंढने हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन कौन से हैं जो मेरे बिल्कुल सही है 100%। जैसे ही 60 से 65 क्वेश्चन आप कर दोगे, आप मेरा बिलीव मानना कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, फिर आप उस टेस्ट का एनालिसिस कर लोगे आप, क्योंकि टेस्ट अपने आप में एक प्रोसेस होती है। अभी मैं आपसे कहूं कल का पेपर इजी होगा, आसान होगा, हार्ड होगा, सिंपल होगा, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। एक्चुअली एनालिसिस से जब आप टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग जब आप 60 से 65 कर लो, आराम से रिलैक्स हो, फिर अपने को बोलना है यार यस अब मेरा काम हो गया है, अब मैं सीधे T20 जैसे मैच खेलूंगा। तो यहां पर आपको एनालिसिस करना है कि भाई अब पेपर का लेवल क्या है, क्या मेरी रैंक को मेरे को बढ़ाना चाहिए, क्या मेरे को क्या करना चाहिए। तो अब सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो। तो सेकंड राउंड में देखो कौन कौन से अटेम्प्ट करोगे आप, एप्लीकेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, हिस्ट्री के बेस्ड, जिसपे आपको लगता है आपका थोड़ा बहुत मेमोराइज किया गया है, वो आप सेकंड राउंड में आप उसको अटेम्प्ट करना। तीसरा राउंड जो मैंने बोला था, जो 12 क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे थे उसको छोड़ना था, अब यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पर कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। आपको लेना है या नहीं लेना, आप चाहो तो इसको स्किप करके आओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड है, बिल्कुल स्किप करके आओ। बट आपको लग रहा है कि नहीं यार पेपर का लेवल ठीक है, थोड़ा सा इजी है, तो कट ऑफ थोड़ी सी आगे ज्यादा जा सकती है, तो यहां पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी। अब रिस्क भी कैसी, तुक्का वाली रिस्क नहीं बोलता मैं, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी कि आपको 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो वहां पर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। देखो प्रो पेपर के दौरान अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन ग्रेस्प कर लिए, जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और दूसरी बात ये, जब आप पेपर को 1-2 बार करते हैं ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर तो आपको वही ठीक हो जाता है कि कोई एरर तो नहीं हो रही, मेरी एरर नहीं हो रही है, ठीक है। तो एरर कंक्लूजन मेरा यही है कि एरर कम करने के लिए देखो ध्यान में रखना, आप इसको पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ध्यान में रखो ऑल द अबाव, नन ऑफ द अबाव, ठीक है, बोथ, ये जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे या क्वेश्चन की लाइन में विच वन इज नॉट, ये जब भी इस तरह के सेंटेंस आपको दिखे तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ साहब कि भैया अभी रुको, थोड़ा सा वेट करते हैं, आराम से देखते हैं इस क्या कह रहा है ना। ये नहीं कि 100 की स्पीड में अपन चल रहे हैं, बस 100 की स्पीड में ठोक दिया साहब, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मेरा बिलीव मानिए आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं विश्वास से कहता हूं कि इस बार टॉप 10 में से आप में से ही बच्चे आने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं कि ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप अच्छा करो और जो भी होगा देखो अच्छा होगा। आपने तैयारी कैसी भी हो, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो हाथ पांव छोड़ चुके हैं, है ना भाई, हिम्मत हार चुके हैं, अरे यार अब क्या करें, नहीं, आपको यार एटीट्यूड से जाना है कि मेरे को जितना होगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा यार, उस ऊपर वाले ने अपनी डेस्टिनी लिख रखी है, अपने लिए कुछ अच्छा ही सोचा है तो अच्छा ही लेके होगा। कल का दिन मुझे अपने आप को बेस्ट देना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और कल टेस्ट के बाद आपको मिलते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, क्या कट ऑफ रहेगी सब कुछ रहेगा। तब तक के लिए आप मस्त होके आज अच्छी नींद लीजिए। मुझे पता है कई लोगों को नींद नहीं आएगी, बट आपको अब अपने अकॉर्डिंग आपको सोना है, आराम से रिलैक्स रहना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबका अच्छे से अच्छा सिलेक्शन होगा। मैं पूरे आज शनिवार है, पूरी ईमानदारी से आपके लिए प्रे करूंगा। थैंक यू सो मच।